बीएसएससी ना हो गया कि ये बीरबल की खिचड़ी हो गई जो नीतीश सरकार की 8 सालों से पकी नहीं रही है। साइकिल से नहीं समझता, उसको शिक्षा दीजिए। 7 साल हो गया इसको, 8वां साल चल रहा है, तब पर भी नहीं कुछ दिख रहा है। बिहार एसएससी जो पिछले 2014 में विज्ञप्ति निकाली है, उनकी मंशा कभी रही ही नहीं भर्ती पूरा करने की। इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी हुआ था कि जब वो देखे प्रशासन व्यवस्था उसका अच्छा नहीं चला तो उनका क्या हुआ, तो उनकी राजनीति गिर गई, उनकी सरकार गिर गई। पुराना वाला हम लोग के पास नहीं है, उतना पुराना कौन रखता है। आंदोलन ही करते रहे सर। बीएसएससी मनमानी बंद करो, तेरी मनमानी नहीं चलेगी, तेरी मनमानी नहीं चलेगी। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके यहाँ पर बेरोजगारी की भरमार है। इस वक्त हम पटना के बीएसएससी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं और ये नीतीश सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे ही जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। आज आप लोग इतनी की संख्या में यहाँ पर मौजूद है, पूरा मामला क्या है जरा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कई सारे बिंदु हैं, हम उसको एक एक करके आपको बताते हैं। पहली बात कि ये भर्ती 2014 से चल रही है और जितनी बार एग्ज़ाम लिया है, एडमिट कार्ड दिया है, रिजल्ट दिया, हर बार इतने से ज़्यादा स्टूडेंट आके प्रदर्शन किए, उसके बाद से ही कर रहा है। फिर इसमें न्यू नॉन क्रीमिलेयर जारी किया गया, ये नहीं ये लिया जाए। उसमें जो ओल्ड दे दिया हुआ है ना कि 2014 तक लेगा, ये फार्म जिसमें निकाला गया उसमें मेंशन नहीं किया गया कि हम 2014 तक कर लेंगे। नीतीश सरकार की क्या मंशा नहीं है कि बेरोजगारी को दूर किया जाए? लगता तो यही है, वो 19 लाख का सिर्फ समझिए कि जुमला था। और अभी की बात है कि बिहार एसएससी के द्वारा ही जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कराए और काउंसलिंग भी कराए, उसमें ओबीसी, एनसीएल और एससी एसटी करंट लिया गया। और वहीं जबकि दोनों 2014 की वैकेंसी है, वहीं 10+2 की वैकेंसी में वो 2014 के पहले का एनसीएल और एससी एसटी के सर्टिफिकेट मांग कर रहे हैं, जो सरासर गलत है, अन्याय है और बेरोजगारों को तो एक तरह का शोषण किया जा रहा है। नीतीश सरकार 2014 में बहाली निकालती है, उसके बाद कुछ महीनों पहले फिर से दोबारा से री एग्ज़ाम होते हैं। कई लोगों के डॉक्यूमेंट जो हैं वो नहीं बचते हैं। जाहिर सी बात है कि 6-7 सालों तक कोई डॉक्यूमेंट बचा के नहीं रखता। इनके ऑफिसर्स भी हैं जो कि धांधली में जेल जाते हैं, तो ये अपॉइंट कैसे कैसे ऑफिसर को करते हैं वो पता नहीं क्या करते, यह दलाली का अड्डा सा बन गया है। अगर ये बताइए, अगर ये मांग अगर पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे मांग पूरी नहीं होती है तो इससे भी बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी की जाएगी, कोर्ट जाया जाएगा और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ही हम लोग काम करेंगे। बिहार एसएससी जो पिछले 2014 में विज्ञप्ति निकाली है, उनकी मंशा कभी रही ही नहीं भर्ती पूरा करने की। जब 14 में उन्होंने विज्ञापन निकाला था, उसमें कहीं जिक्र नहीं किया था ओबीसी 2014 से पहले का चाहिए, एनसीएल 14 से पहले, या अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र 14 से पहले, या फिर टंकन प्रमाण पत्र 14 से पहले। लेकिन जब हम लोग काउंसलिंग की स्थिति में पहुंचे तो अभी वो एकाएक जारी करता है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए 31 अक्टूबर 2014 से पहले के चाहिए। ये सर हर साल चेंजिंग होता है, ये हर साल बनता है और 2014 का कहाँ से स्टूडेंट लाए? इस समय मनमानी चल रहा है, यूपीएससी में कहाँ ऐसे किया जा रहा है। वो भी तो एग्जाम है, और जो सचिव अध्यक्ष उसमें बनकर आए थे IAS IPS, वो भी तो क्या कहते हैं यूपीएससी के थ्रू ही आते हैं। और वही तो मेरे देश का प्रशासनिक व्यवस्था सुधारते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं कुछ कर सकते हैं, उनको देते हैं पावर कि आप देश चलाओ ना। देश के संभालने के लिए प्रशासन व्यवस्था जरूरी है। जितना प्रशासन होता जा रहा है उतना ही काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी हुआ था कि जब वो देखे प्रशासन व्यवस्था उसका अच्छा नहीं चला तो उनका क्या हुआ, तो उनकी राजनीति गिर गई, उनकी सरकार गिर गई। हमारे प्रतिनिधि दिलीप जी और MLA विधायक संदीप सौरभ जी अंदर गए हैं और आगे क्या निर्णय निकल के आता है उसके बाद हम लोग फिर से, जब तक नोटिस शाम तक नहीं आएगी तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। हम लोग सर जब तक आंदोलन नहीं किए तब तक कुछ नहीं हुआ है। पीटी के लिए आंदोलन करना पड़ा, पीटी के रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ा, मेंस के परीक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा, मेंस के रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ा। ये हम लोग आंदोलन ही करते रहे सर। ये वही भर्ती है जिसमें पेपर वायरल लीक के मामले में परमेश्वर राम जेल गए थे, ये सभी मुद्दा इसी का है। हम
हम लोग को बस यही चाहिए कि नया वाला NCL लागू कर दे, पुराना वाला हम लोग के पास नहीं है, उतना पुराना कौन रखता है। और नोटिस में भी नहीं दिया हुआ था कि पुराना वाला NCL चाहिए या जाति चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और 7 साल हो गया इसको, 8वां साल चल रहा है, तब पर भी नहीं कुछ दिख रहा है, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही। ये सर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बिहार में हर एग्जाम के लिए। जैसे अभी SI का क्लियर किया हुआ था, लेकिन उसका भी कोर्ट में जाने के बाद फंसा दिया गया है। इसके बाद BPSC का भी होता है, तो PT निकालने के बाद स्टूडेंट का मेंस का रिजल्ट जल्दी नहीं जारी करता। अभी प्री का एग्जाम होने वाला था, उसको भी कैंसिल करवा दिया गया। PT का एग्जाम हो, रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो, सबके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इसी तरह प्रशासन व्यवस्था जो आयोग अध्यक्ष सचिव वो मनमानी कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हैं। ये बिहार SSC हो या क्या कहते हैं BPSC हो या LDC हो, इस सब का क्लियर नोटिफिकेशन जारी करे, डेट क्लियर कर दे, कैलेंडर जारी कर दे, एग्जाम करवाए। बहुत ज़्यादा यहाँ हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, बार बार यहाँ आंदोलन करना पड़ता है रिजल्ट के लिए, काउंसलिंग के लिए। मतलब अभी हम लोग का लास्ट अथी था, काउंसलिंग हो जाता, जॉब मिल जाता। अभी अब ये नया एगो अथी हो गया कि पुराना वाला ले रहा है। SSC मनमानी बंद करो, तेरी मनमानी नहीं चलेगी। देखिए नीतीश कुमार कहते हैं कि यहाँ तक कि दहेज बंद करो, तो दहेज कैसे बंद होगा? दहेज नहीं बंद होगा। अब लड़कियों से इतना क्या कहते हैं स्ट्रगल करके जॉब का तैयारी करती है, पढ़ती है, उसको घर का खाना बनाना है, इसके बाद पढ़ाई करना है। अब यहाँ कहते हैं दहेज बंद करो, तो दहेज भी कैसे बंद हो सकता है? जब तक लड़कियों को आप जॉब दीजिए। आप कहते हैं महिला को हम साइकिल देंगे, साइकिल से नहीं समझता, उसको शिक्षा दीजिए, शिक्षा दे दीजिएगा। जब शिक्षा मिल जाएगा तो वो खुद यूज समझ जाएगी कि मुझे कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। जब लड़की जॉब में जाएगी तो कोई लड़का उसे छोड़ भी नहीं सकता है, नहीं उसका तलाक दे सकता है ना, उसका हर क्या कहते हैं हर समस्या सॉल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ ये समस्या नहीं सुना जाता, सिर्फ कहते हैं साइकिल दे रहे हैं, कन्या उत्थान योजना चला रहे हैं, समृद्धि योजना चला रहे हैं, इससे नहीं कुछ सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। चलिए, तो इन लोगों का साफ ये कहना है कि 7-8 साल होने के बावजूद नीतीश सरकार जो है 13,120 पदों पर रोजगार नहीं दे पा रही है। BSSC 2014 में 13,120 पदों पर बहाली निकालती है और 8 साल होने के बावजूद भी इस पर 7-8 साल होने के बावजूद भी इस पर वो बहाली की प्रक्रिया नहीं कर पाती है। BSSC ना हो गया कि ये बीरबल की खिचड़ी हो गई जो नीतीश सरकार की 8 सालों से पकी नहीं रही है। देखना होगा कि जो छात्र अभ्यर्थी यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे हैं, नई टर्म्स कंडीशन जो नीतीश सरकार लागू कर रही है, इसको लेकर आज ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या इन्हें इंसाफ मिल पाता है या नहीं, और अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर ये अपने आंदोलन को आगे किस रूप में लेकर जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। देश दुनिया बिहार की छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।